हरे कृष्णा बंधुओं, डाइव इनटू डिविनिटी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत अच्छा सा प्रसंग लेकर के आई हूँ, जिसको सुनने के बाद हमें वो चमत्कारिक उपाय मिलेगा जिससे आज के डेट में देखा जाए तो पूरा संसार ग्रसित है। जी हाँ बंधुओं, एक बीमारी ऐसी है जो सभी को लगी हुई है। बहुत ऐसे गिने चुने चुनिंदे लोग हैं जो इस बीमारी से मुक्त हैं, जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा दृष्टि, गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। कुछ ऐसे लोग इस चीज से बचे हुए हैं। यह है अज्ञान रूपी अंधकार। इसका नाम है अहंकार। तो इस अहंकार से कैसे बचें? सब कुछ जीवन में पाने के बावजूद हम सिर्फ अहंकार के कारण अपने आप को बहुत दुखी कर देते हैं। सिर्फ अपने आप को ही नहीं, हमारे परिपार्श्व में जो भी होते हैं, जाने अनजाने में हम अपने अज्ञानवश जो अहंकार है, इससे हम दुखी कर देते हैं। तो कृपा हो तो कैसे हो? क्या इसके पीछे विज्ञान है? ये बात तो शास्त्र सम्मत ही है कि अहंकार जो होता है वो पंगु होता है। अहंकार के दो वैशाखी होते हैं, एक होता है मैं और एक होता है मेरा। एक व्यक्ति था, बहुत धनी था, बहुत कुछ उसने जीवन में अपने पाया हुआ था। ऐसे ही एक दिन उसने सोचा कि मैं इस अहंकार से कैसे बचूं? सब कुछ तो मुझे मिल गया है। मुझे जरूर किसी बहुत बड़े विद्वान से, मुनि हो, ऋषि हो, किसी से परामर्श करना पड़ेगा। कह करके वो चल पड़ा। बहुत दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक आश्रम है, कुटिया बना हुआ है। वहां पर वो पहुंचा। जाकर के जैसे वहां पर उपस्थित हुआ, वहां पर एक मुनि वर खड़े थे। प्रणाम किया और अपना जो जिज्ञासा था उसने उनके सामने उपस्थित किया। बोला कि महात्मन, मैं यहाँ पर इस वजह से आया हूँ ताकि मैं ये जान पाऊँ कि मुझे बस अहंकार कैसे ना छुए, क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि अहंकार से बहुत बना बनाया खेल बिगड़ जाता है, हमारे कर्म गंदे हो जाते हैं, हमारा जीवन बहुत सफल होकर के भी विफल हो जाता है। जीवन में मैंने बहुत कमाई की है, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मेरा परिवार अच्छा है, अच्छी धर्मपत्नी है, अच्छे बच्चे हैं, अपर्याप्त संपत्ति है, मुझे किसी चीज़ की अभाव नहीं है। लेकिन फिर भी एक सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो अहम भाव तो आ जाता है। तो इससे कैसे बचूं मैं? तो सन्यासी उसके चेहरे को देखे और बोले कि बेटा, तू ये भूल जा कि तू अहंकार से कैसे बचेगा। बस तू जा, तू सारी चिंताएं तू त्याग दे, क्योंकि तेरा जो मृत्यु है ठीक 1 महीने में होने वाली है। सुनकर के उसके पसीने छूट गए।
1 महीने में मृत्यु हो जाएगी उसकी। बेचारा परेशान होकर के घर आया, पूरी रात जागा रहा, सो नहीं पाया। 2 दिन उसको ऐसे ही लग गए उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, कि वो बस 30 दिनों का यहाँ पर मेहमान है। बहुत अच्छे अच्छे काम किए, दान किए, धर्म किए, पुण्य किया, लोगों को जितना हो सके कोमल वचन बोले, किसी का दुखी नहीं किया। ऐसा करते करते पूरा 1 महीना बीत गया। जब 31वां दिन आया और वो जागा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, मैं तो जिंदा हूं, मैं तो मरा नहीं। और उसको बहुत गुस्सा आया कि साधु लोग भी आजकल झूठ बोलने लगे हैं क्या। पूरा महीना मैं परेशान रहा, ये सोचकर कि साधु महात्मा ने बोला हुआ है 30 दिनों में मेरी मृत्यु हो जाएगी। और आग बबूला होकर के संत की कुटिया में जाकर के पहुंच गया। जैसे संत को उन्होंने देखा वहां पर तो चिल्लाने लगे कि बाबा, आपके जैसे साधु संत भी झूठ बोल रहे हैं आजकल। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ बेटा, तू शांत तो है, क्या बात हो गई। तो उसने उत्तर दिया कि बाबा, आपने मुझे बोला कि 30 दिनों में मेरी मृत्यु हो जाएगी, और देखिए आज 31वां दिन है, मैं तो जीवित हूं, कहाँ हुई है मेरी मृत्यु। तो संत हंसे, मुस्कुराए और बोले कि बेटा, तू कौन सा प्रश्न लेकर के मेरे पास आया था। तो आदमी ने बोला कि बाबा, मैं यही सवाल पूछने आया था कि मैं अहंकार से कैसे बचूं। तो उन्होंने कहा, तो तू बता ना, अभी तू पूरे 1 महीने तक क्या किया तूने, किस भाव से तूने जिया। तो बोला कि मैंने किसी से कोई झूठ नहीं बोला, मैंने किसी को कोई कटु शब्द नहीं बोले, मेरे मन में धन को देख करके कोई लोभ नहीं जागृत हुआ, परिवार में सबसे बड़े स्नेह से पेश आया, बाहर जो मेरे लोग थे, जो भी मेरे कर्मचारी थे, सब थे, उनसे भी बड़े प्यार से मैं पेश आया। मुझे अहंकार नहीं छुआ। तो साधु ने बोला कि बेटा, तू यही तो सवाल पूछ के आया था और यही उत्तर है उसका, और तूने इस चीज को बड़े अच्छे से समझ ली। तुम्हें ये पता चला कि 1 महीने में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो तुम कितना सुधर गए। तुमने सब अच्छे काम किए, तुमने भगवान का नाम जाप किया, तुमने सब कुछ किया, अहंकार तो इस बीच में आया नहीं तुम्हें। तो सोचो, अगर तुम मृत्यु को हमेशा याद रखोगे कि जो मृत्यु वो एक ना एक दिन आएगा ही आएगा, और ये जो जिंदगी है हमारी, ये उधारी पर ही टिकी हुई है। जिस दिन इस बात को तुम याद रख लोगे, इसको ग्रहण कर लोगे और हमेशा याद करते रहोगे, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी सुंदर हो जाएगी। कहाँ से अहंकार तुम्हें छुएगा। बोला कि हाँ, आपने बहुत सही बोला है। तो बंधुओं, कहने का अभिप्राय यही है, इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए। जहां हम मृत्यु को भूलते हैं, माया तो पहले से ही बैठी हुई है, लगने के लिए, छूने के लिए। ये जो अहंकार है वो तो पहले से ही पास में खड़ा हुआ है, जकड़ने के लिए। अगर मृत्यु को याद रखेंगे, अगर हमें ये हमेशा याद रहेगा कि मैं यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं हूँ, उस दिन ये अहंकार भी छूट जाएगा, प्रभु का नाम
याद आने लगेगा, कर्म सुधर जाएंगे। तो मृत्यु को याद रखना बहुत आवश्यक है। जब हम मृत्यु को याद रखते हैं तब वास्तविक रूप में हम अपने जीवन को अच्छे से जी पाते हैं। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं अतिथि बन करके, थोड़े समय के लिए उसके घर को जाते हैं और उनके घर में बैठते हैं, सबके साथ अच्छे से मिलते हैं, फिर वापस आते हैं। कोई अधिकार नहीं साब्यस्त करते वहां पर बैठ करके। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि हमें थोड़ी ही देर में वापस जाना है। ठीक उसी तरह बंधुओं, अगर हम मृत्यु को याद रखें तो हमें भी निरंतर पता रहेगा, ये इस चीज़ का ज्ञान बना रहेगा कि हम थोड़ी ही दिनों के लिए इस संसार में हैं और हम अपने जीवन के जो ये यात्रा होती है बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ बंधुओं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर चाहें तो इसको अपने जीवन में हम उतार करके लाभान्वित भी हो सकते हैं। मैं फिर से और एक नए प्रसंग के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।